किसी के बच्चे के पास प्रिंट आउट नहीं है तो वो क्या ऑप्शन है उसके पास, एप्लीकेशन का प्रिंट आउट नहीं है, ठीक है, तो वो भी ऑप्शन हमारे पास हैं जिससे आपका प्रिंट आउट मिल सकता है और अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरा, करेक्टर सर्टिफिकेट की अभी कोई नीड नहीं है। जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो शायद वो आपको मांगा जाए कब, जब आपकी मेडिकल हो या आपकी पुलिस वेरिफिकेशन हो, शायद तब वो मांगा जा सकता है। तो इसलिए अभी उसकी टेंशन बिल्कुल ना लें, डीवीपीएसटी में उसका कोई रोल नहीं है। और सभी के सभी डॉक्यूमेंट्स जो आपको ले जाने हैं, जिनको मैं अभी दिखाऊंगा अभी, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सेल्फ अटेस्ट, मतलब स्व हस्ताक्षरित। अभी क्या है कि बंद हो गया है गजेटेड ऑफिसर से, आप पिछले 2-3 सालों से नहीं देखोगे किसी भी भर्ती में कि गजेटेड ऑफिसर का, जब से मोदी सरकार ने मतलब पूरी तरह से बंद कर दिया है, भाई आप गजेटेड ऑफिसर को क्यों पकड़ोगे उसकी गलती के लिए? क्योंकि अगर कोई फेक डॉक्यूमेंट है तो उसमें होता था कि सरकार का नुमाइंदा है, इसको पकड़ेंगे, इसने इसका टेस्ट कैसे कर दिया, तो भाई उसमें तो बच्चे को अंदर तक वो नहीं जानता, तो ऐसे तो बहुत फेकनेस भी आएगी। बच्चे को खुद ही जिम्मेदारी दीजिए ताकि इसको खुद पकड़ा जाए, ठीक है, अगर ये गलत करता है, फ्रॉड करता है तो इसलिए अब स्व हस्ताक्षरित मांगे जाते हैं हर जगह, ठीक है, कहीं भी ऐसा नहीं है। ये नंबर नोट कर लीजिएगा। और मैं ये भी बताऊंगा कि कब तक चलेंगे आपके ये डीवीपीएसटी, और साथ में ये भी कि क्या रनिंग साथ साथ ही होगी, तो इस पर चर्चा करेंगे। 26/12 से आपकी डीवीपीएसटी शुरू हो रही है। हालांकि दिसंबर का तृतीय वीक बोला था, तो दिसंबर का 3rd वीक हम 20 के आसपास एक्सपेक्ट कर रहे थे, और बहुत ज्यादा लेट उससे भी नहीं है। तो आप यहाँ संतुष्ट हो सकते हो कि भर्ती बोर्ड आपके लिए चिंतित है। दूसरा, कि रनिंग के लिए बोला गया था कि रनिंग जो है आपकी जनवरी के 3rd वीक में होगी, यानी 20 जनवरी के आसपास। तो उससे ये लग रहा था कि पहले डीवीपीएसटी कराएंगे फिर रनिंग स्टार्ट होगी। यूपी पुलिस में ऐसा पहले होता रहा है, लेकिन यूपीएसआई में ऐसा नहीं हुआ था। डीवीपीएसटी भी चल रहे थे और रनिंग भी चल रही थी। तो क्या सर 26 के आसपास रनिंग भी आ सकती है? तो या कितने दिन बाद आएगी, तो मैं आपको इसमें इन्फॉर्म करूंगा। हालांकि बहुत जल्दी शुरू नहीं होगी, अगर साथ साथ भी हुआ तो हो सकता है 10-15 दिन का समय दिया जाए, ठीक है, तो इस बात पर भी चर्चा करेंगे। बच्चों, अगर आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है तो आप गूगल पे uppbpb.gov.in ये लिख दें, यूपीपीबीपीबी वाला लिंक पे क्लिक करें। क्लिक करते ही आपका यहाँ पे ये आ जाएगा। इस पे क्लिक करने से आप सीधा इस पेज में पहुंच जाओगे। यहाँ पंजीकरण संख्या और आपका डेट ऑफ बर्थ है, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ। बहुत सारे बच्चे रजिस्ट्रेशन नंबर अगर भूल गए हो तो चिंता की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से आपकी डिटेल आएगी और आप अपना डाउनलोड एडमिट कार्ड कर पाओगे, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि भाई जो आप अगर भूल गए हो, अगर भूल गए हो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, तो आप आधार नंबर से भी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आधार नंबर, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर या आधार नंबर में से कोई एक चीज चाहिए होगी तो आपका, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आधार कार्ड के साथ वो नहीं लगाते। क्या आधार कार्ड बहुत सारे बच्चों ने नहीं लगाया होगा पिछली बार एग्जाम में, हालांकि इन्होंने बहुत जोर दिया था, तो वो यहाँ काम आ जाएगा। पर आधार कार्ड भी अगर आपके पास आपने नहीं लगाया है तो आप मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड वाला और डेट ऑफ बर्थ, अगर मोबाइल नंबर भी खो गया है तो आधार कार्ड और डेट ऑफ बर्थ में काम चल जाएगा, ठीक है। चलो, इस तरह से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। और ये यहाँ पर एक फोटो भी चिपकाना है आपको। जो फोटो आपने यहाँ पर फॉर्म भरते समय चिपकाया होगा वही फोटो यहाँ चाहिए होगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर मेरे पास तो वो फोटो नहीं है क्योंकि आप इतने लापरवाह होते हो, और बात भी 1 साल की हो गई, तो सर हमारी गलती भी क्या है? तो इस तरह के बच्चे होते हैं। तो फिर इसके लिए क्या इलाज है तो वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। चलिए, अब बात कर लेते हैं बच्चों। थोड़ी तबीयत खराब है बच्चों, इसलिए धीरे बोल रहा हूँ, लेकिन क्लास लेनी थी इस वजह से मैं आया हूँ। बच्चों, यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट लिस्ट है जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, ऑलमोस्ट वही लिस्ट है, लेकिन पहले 4-5 पॉइंट में इन्होंने ये दिखाया है कि आपका आधार कार्ड बहुत जरूरी है, पहले लगाया हो नहीं लगाया हो, पर अब आधार कार्ड भी लेके जाओ। अगर पहले आपने आधार कार्ड लगाया है तो आप आधार कार्ड ले जाओ सामान्य पे, ओरिजिनल। और अगर आपने आधार कार्ड नहीं लगाया है पहले तो आधार कार्ड भी चाहिए होगा, ई आधार कार्ड भी चाहिए होगा, और आपको पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस में से जो भी कुछ हो
ये नहीं है कि ये तीनों ही चाहिए, क्योंकि पासपोर्ट सबके पास नहीं होता, मिडिल क्लास फैमिली से सब बिलोंग करते हैं, और ड्राइविंग लाइसेंस भी सबके पास नहीं होगा। तो इनमें से कुछ भी आप ले जा सकते हो, पर इनमें से आधार कार्ड के साथ ई आधार कार्ड आपको ले जाना होगा, अगर आपने पहले आधार नंबर नहीं करवा रखा है। तो ये आपको रिटर्न के टाइम पता लगा होगा कि मेरा आधार रजिस्टर्ड है, हाँ या नहीं है। उन्होंने बताया भी था। और जो इन 4 पॉइंट्स में तो सिर्फ आधार की बात की गई कि आधार के बिना हम आपको। अब मैं आ जाता हूँ अपनी बात पर। तो भाई सब कुछ मैंने समझा दिया। अब कुछ जरूरी चीजें जो आपके लिए बहुत जरूरी हैं, मैं उनके बारे में बता देता हूँ। जिन बच्चों के पास आवेदन पत्र का प्रिंट आउट नहीं है, जिन बच्चों के पास आवेदन पत्र का प्रिंट आउट नहीं है, वो क्या करें? तो वो 2 काम करें बच्चों, मैं उनके लिए सॉल्यूशन लाया हूँ, क्योंकि ये पता चला है कि कुछ बच्चों ने इस पे कॉल किया है, इस नंबर पे। ये उन्होंने शुरू में, मैंने बोला था शुरू के पेज में ये नंबर दिया है, किसी भी तरह की हेल्प के लिए आप कॉल करें। और इस पर ये जवाब भी बढ़िया दे रहे हैं। इन्होंने बोला है कि ऐसी बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज हैं कि उनके पास एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो लिंक जारी ना करें। तो लिंक जारी किया जाएगा, हो सकता है 2-1 दिन लग जाए, पर किससे पहले होगा? 26 से पहले होगा। तो आप थोड़ी सी तसल्ली पकड़ लीजिए, ठीक है? तो क्योंकि आपको पहला 27 में जाना है, और आपका किस डिस्ट्रिक्ट में आया है? अपने डिस्ट्रिक्ट में आया है ना बच्चों का? अच्छा, डीवीपीएससी बच्चों एक बार बता देना कि आपका किस डिस्ट्रिक्ट में आया है, ठीक है? अगर नहीं है तो आप या तो इस नंबर पे कॉल कर लें, और कुछ बच्चे जो कॉल करने की हिम्मत नहीं दिखा पाते कई बार, वो यूपी पुलिस ट्वीट पे बहुत एक्टिव, 2 चीजों पे बहुत एक्टिव है। एक तो उन्होंने डेडिकेटेड नंबर निकाल दिया, और एक जिन बच्चों की प्रॉब्लम है अपनी, यहाँ कोई हैशटैग नहीं चलाना, अपनी समस्या लिखे वो जरूर पढ़ते हैं उसको, और किसको ट्वीट करें? @UPPRPB। तो ये ट्वीट वहीं चला जाएगा। जैसे ही आप ये लिखेंगे और फिर अपनी बात लिख दें कि सर ऐसे ऐसे मेरा खो गया है, और अब मेरे पास ये नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसे मिलेगा, प्लीज लिंक दे दीजिए। तो इस तरह की बातें करेंगे तो वो निश्चित तौर पे आपके लिए लिंक खुल जाएगा, ठीक है? तो ये एक बेहतर तरीका मैंने आपको